आज हमारी बजट की मीटिंग थी जी, जो हर साल बजट की मीटिंग होती है, लेकिन इससे पहले हमारी साधारण मीटिंग भी होती है उसकी। आज साधारण मीटिंग पूरा 1 साल हो गया था जो नहीं करवाई गई। उसके लेकर सभी पार्षदों में दूसरा सभी पार्षदों ने मिलकर एजेंडे को फेल कर दिया और ये जब तक हाउस की मीटिंग नहीं होती है तब तक कोई भी मीटिंग नहीं की जाएगी। ये सभी पार्षदों को एकजुट होकर और आज सभी ने मिलकर इस मीटिंग को फेल किया। क्या नाजायज बिल भी यहाँ पास करवाए जा रहे थे? उसी चक्कर में बजट ऐसा बहुत सारा बजट है जिसमें बहुत कुछ अगर आप देखोगे तो नाजायज ही चल रहा है जी। इस चक्कर में सभी ने बजट को पढ़ा तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर बहुत सारे नाजायज कार्य करवाए जा रहे हैं जो अपने आप मिलकर यहाँ पे अधिकारी अपने तरीके से पास कर लेते हैं। ना उसका पूरी डिटेल दी जाती है किसी पार्षद को, ना प्रधान को डिटेल दी जाती है, जिसको लेकर ये पास कराने के बाद फिर 1 साल बाद ही मीटिंग होती है। हाउस की मीटिंग कराते हैं जिसके अंदर पूरी डिटेल होती है। इसमें कोई डिटेल नहीं जाती, लिखा जाता है इतना पैसा आगे के लिए पास को इतना पैसा पहले गया था और कोई डिटेल नहीं होती किसी का कितना पैसा। तो कितने लोग आज की मीटिंग में जो इस सभी ने जी, टोटली सभी ने बहिष्कार किया जी। टोटल सभी ने? कोई कम अंदर नहीं आया। तो आगे कोई डिटेल कोई डेट? बस नहीं जी, सभी ने बहिष्कार करके आपकी कोई डेट नहीं है और सभी ने कहा कि जब तक हाउस की साधारण मीटिंग नहीं होगी तब तक हम इसको फैल ही रखेंगे, चाहे 1 साल में क्यों न लग जाए। थैंक यू सर। बजट की मीटिंग आज कॉल की हुई थी क्योंकि 31 मार्च से पहले बजट पास करना जरूरी होता है। तो कुछ पार्षद साथी जो आए हुए थे, सभी आए हुए थे वैसे पार्षद सभी, उनका ये रोष था कि हमारे अधिकारी जो है हमारी इज्जत नहीं करते। तो मैंने उनको समझाया भाई अगर आपकी कोई ग्रीवेंसीज है तो आप बाहर बैठ के तो समाधान नहीं कर पाएंगे, आमने सामने फेस टू फेस बैठो आप। और किसी अधिकारी के प्रति अगर आपके मन में है भाई रिस्पेक्ट नहीं करता, सुनवाई नहीं करता, तो उसका सोल्यूशन अपन निकालेंगे। लेकिन अपन विरोध करके बैठ जाए अधिकारी हमारी सुनता नहीं, हमारा अधिकारी हमारा काम नहीं करता, पता तो तब चलेगा ना कि हमारे काम अगर हम किसी से अधिकारी के प्रेशर में गलत करवाना चाहते हैं 1 मिनट के लिए किसी वोटर को खुश करने के लिए, या अधिकारी अपनी मनमानी करके हमें बेइज्जत करना चाहते हैं, ये बात तो तभी क्लियर होगी ना जब आपस में बैठ के गेट टुगेदर बैठेंगे तो क्लियर करेंगे। तो मैंने इनको कहा तो ये कहने लगे नहीं अधिकारी हमारी नहीं सुनते। कोई तो काफी सारे बिल ऐसे हैं जो नाजायज पास करवाए जा रहे थे, ये भी पार्षदों का आरोप है। ऐसा है कि जो ये बात जिन पार्षदों ने कही है, बेटर तो ये होता कि वो यहाँ हाउस में बैठ के बात करते और ये उनके सामने करवाते जो अधिकारी ये काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास डीडी पावर सरकार की जो है पूरे हरियाणा के अंदर चेयरमैनों के पास डीडी पावर खत्म की हुई है। चेक काटने की पावर प्रधान जी के पास नहीं होती। अब चेक किसका कट रहा है मुझे नहीं पता इस चीज का। ये तो तभी क्लियर होता ना किसी की ग्रीवेंसेस या किसी का पता था किसी को इस बारे में कि कोई गलत काम हुआ है तो मैं उनके साथ खड़ा था। मैं पार्षद से अलग थोड़ी हूँ, उनके साथ खड़ा हूँगा साथियों के साथ, बताओ भाई मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, तो गलत काम हो रहा तो उसका विरोध भी करेंगे। तो ये बात थी, लेकिन उन्होंने बात अपनी रखी नहीं आगे। सर हाउस की मीटिंग ना करवाने का क्या कारण है कि लंबे समय से हाउस की मीटिंग नहीं हो रही, ये भी आरोप है पार्षदों का? नहीं, एक्चुअली कहानी क्या है कि सरकार ने कुछ रूलिंग चेंज कर दी है। अब जो भी मीटिंग होती है वो FNCC में होती है, जिसको जो सीधा टेंडर लग जाता है। पहले जनरल मीटिंग होती थी, अब सरकार ने एक सिस्टम बना दिया कि एक FNCC बना दी और एक PAC कमेटी बना दी। भाई FNCC में आप डालो, आपके काम टेंडर लगवाओ और फिर PAC की मीटिंग करके उनकी पेमेंट करो अगर काम संतोषजनक है तो ये सरकार की रूलिंग है तो वो फॉलो कर रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या है? साल में 3 मीटिंगें होती हैं, साल में 3 मीटिंगें होती हैं। वो पार्षद जब मेरे से डिमांड करेंगे कि मीटिंग बुलाओ तभी बुला पाऊंगा ना। अगर पार्षदों को वार्डों की तरफ से कोई तकलीफ है, वार्डों में कोई काम की जरूरत है तो वो डिमांड रखेंगे तो तभी तो मीटिंग बुलाई जाएगी। ऐसे मीटिंग बुलाने से क्या बिना एजेंडे की क्या मीटिंग है? तो आज आप कह रहे हैं कि अधिकारी आपके पास हाउस में आए हुए थे लेकिन पार्षद यहाँ पे नहीं आए, आमने सामने वार्तालाप नहीं हुई? पार्षदों की जो आरोप था कि हमारी सुनवाई नहीं होती, मैंने उनको कहा भी आप आओ हाउस में बैठो, जिस आदमी की रिस्पेक्ट नहीं हो पा रही, अधिकारी अगर नहीं कर पा रहा तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपके साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन कम से कम आमने सामने बैठोगे तो ही तो बात बन पाएगी ना। ये बात तो यही कारण था मतलब पूरा जो आज की मीटिंग फेल हुई है? मीटिंग तो उन्होंने क्या दिया था फिर हमारी अधिकारी से विरोध है। विरोध है तो बताओ, विरोध तो तभी क्लियर होगा जब आप बैठोगे। अधिकारी भी मेरे सामने बताएंगे भाई अगर कोई काम किसी पार्षद का रुका है तो क्यों रुका है। देखो मैं अलग बैठा रहूं, अधिकारी अलग बैठ रहे तो समाधान नहीं हो पाएगा। समाधान तब हो पाएगा आमने सामने बैठने के बाद समाधान हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। थैंक यू सर। बजट की मीटिंग होती है साल में, चलो अच्छी बात है, लेकिन उसके से पहले जो
आम जीवन है जिनके जो लोग हैं जिनकी गलियां हैं, लाइट है, पक्की करनी है, जो उनका भी तो मीटिंग करो। जो हाउस की मीटिंग है तो महीने में एक बार होनी चाहिए, वो 1.5 साल तक भी नहीं हो पाती, हमारी गलियां नहीं बनती, लोग हमारे कपड़े पाड़ते हैं, शहर मतलब गलियां नहीं बने, शहर विकास की तरफ है ही नहीं, उनके बारे में तो कोई सोचा नहीं जा रहा। बजट की मीटिंग, बजट में पता नहीं हमने क्या रखा, क्या नहीं रखा, क्या करना है। नहीं, लाखों रुपए जो बिल पास में उसमें डिटेल है कि गलियों के मेंटेनेंस के लिए भी आज पास करवाने के उसमें तो आप कह रहे हैं गली नहीं बनी तो आरोप लगा रहे हैं। गली तो बनवा लो, पहले गलियां तो हमारी इतनी पड़ी हैं, गलियां तो बना नहीं रहे, बिल के उनको पहले पास करवाए, गली तो बनवाओ। मतलब नाजायज तरीके से बिल पास करवाए जैसे, तो कितने लोगों ने विरोध किया? सभी ने। एक भी पार्षद प्रधान को छोड़ के बाकी सभी पार्षद। क्या नाम है, कौन से वार्ड से पार्षद हैं? मैं देवेंद्र मोहन, पार्षद वार्ड नंबर 27, पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 27। थैंक यू।